पूर्व सांसद व भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव ने सोमवार को नारनौल से गुरुग्राम लौटते समय रेवाड़ी के सेक्टर 3 में महिलाओं के साथ चर्चा की। दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के जयचंद वाले सवाल व आरती राव के चुनाव लड़ने के ऐलान सहित तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर सुधा यादव ने दिए। अब आपको दिखाते हैं कि तमाम मसलों को लेकर व चुनाव लड़ने को लेकर डॉक्टर सुधा यादव ने क्या कहा। कार्यक्रम है क्या पूरा? आप महिलाओं से मिले हैं, तमाम लोगों से परिचित हैं, क्या कार्यक्रम है आपका पूरा? मैं तो आज नारनौल में कार्यक्रम करके आई हूँ और सिर्फ महिलाओं के साथ में गपशप और चाय पीने के लिए यहाँ पर आई थी। और मुझे तो नहीं मालूम था कि इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होंगी। ये आपके घर पर मुझे चाय पीनी थी, उसके निमित्त मेरा यहाँ पर आना हुआ है। एक कल पन्ना प्रमुख की बैठक में जिसमें आप मौजूद थी, तो क्या निकल के आज लगातार जैसे बीजेपी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है? देखिए, बीजेपी सतत चुनाव की तैयारी में लगी रहती है, काम करती रहती है। कल 2715 लोगों को कार्ड के साथ निमंत्रित किया था और किसी का भी कार्ड पहले किसी को नहीं दिया गया था, सबके कार्ड्स वहीं पर मिले थे। बार कोड के साथ में कार्ड थे और हम भी ये देखना चाहते थे कि जहाँ पर हमने शक्ति केंद्र प्रमुख बनाए हैं वो वास्तविक रूप में पूरे तरीके से बने हैं या आए हैं या नहीं आए हैं। तो कल के कार्यक्रम में लगभग 90% की उपस्थिति वहाँ पर हुई और उस बार कोड के साथ में लोगों की एंट्री थी। अभी धनखड़ जी कह रहे थे फरीदाबाद में भी एक मीटिंग में ओबीसी मोर्चा की आप भी मौजूद थी कि 10 लोकसभा सीट और पूर्ण बहुमत की सरकार, वो कैसे संभव होगा? क्या रोड मैप रहेगा इसको लेकर? जैसे पिछली बार संभव हुई थी 10 लोकसभा, ऐसे इस बार भी संभव होगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ पर काम कर रही है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी नीचे तक काम करने में लगा हुआ है। और आज ये इकलौती पार्टी ऐसी है जिसके पास में बूथ से नीचे जा कर के पन्ना प्रमुख बनाने तक की ताकत है। कार्यकर्ता इस काम में जुटा हुआ है और सरकारों की परफॉर्मेंस अपने आप में बहुत अच्छी है। दोनों का संगम जो है वो सरकारों को रिपीट करेगा और पूर्ण बहुमत के साथ में रिपीट करेगा। सरपंच लाठीचार्ज के बाद निराश है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे बातचीत से इन चीज़ों का समाधान निकलेगा। और जब हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं तो कुछ कड़े निर्णय लेने भी पड़ते हैं और इन निर्णयों के अंदर अगर सबकी सहभागिता होगी तो निश्चित रूप से चीज़ें और ठीक। आज किसान महापंचायत है दिल्ली में, लेकिन राकेश टिकैत का एक बयान आया कि आंदोलन ही एक रास्ता है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? देखिए, वो बार बार आंदोलन करने के लिए बैठ जाते हैं। सरकार ने जितना उनको अवसर दिया, जितना उनको मौका दिया, बातों के ऊपर चर्चा करी और समाधान का तरीका सिर्फ चर्चा ही होता है। आप उसमें से कोई रिजल्ट निकालेंगे तभी तो कोई काम बनेगी। अगर किसी ने मन में ये ठान लिया है कि मुझे कोई समाधान निकालना ही नहीं है और मुझे बार बार इन चीज़ों को उखाड़ना है तो ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात रखना सब रख सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में बातचीत के माध्यम से समाधान निकले ये भी आवश्यक है। पंजाब में आप देख रहे हैं कि जब से आपकी सरकार आई है खालिस्तान जो सपोर्टर है वहाँ काफ़ी एग्रेसिव हो गए हैं और अभी जो कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज भेजी, किस नज़रिए से देखते हैं आप ये सब चीज़ें? देखिए, ये अराजकता का माहौल देश के लिए खराब है और बॉर्डरिंग स्टेट के अंदर अगर अराजकता फैलती है तो ये सबके लिए नुकसानदायक है। इसका समाधान निकालने में केंद्र सरकार ने पहल करी है और निश्चित समाधान निकालेगी। अभी कहा कि जिस तरह पहले से जीते, पिछली बार पूर्ण बहुमत नहीं आ सका, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी थी। अब कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि तमाम तरह की गुटबाजी भाजपा में भी देखने को मिलती है, दक्षिण हरियाणा में खासकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मत भिन्नताएं कितनी भी हों लेकिन चुनावों में मन भिन्नताएं कम होती हैं और एक प्लेटफॉर्म पर बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और हम समाधान निकालने में भी कामयाब होते हैं। जब आपने पहला चुनाव लड़ा था तो मना कर दिया था आपने, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार, फिर मोदी जी के कहने पर आप चुनाव में आए थे। तो अब की बार कहाँ से, अभी भी मोदी की आप टीम में शामिल हैं, तो अब की बार कहाँ से उम्मीद करें? अभी उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं है, जिस दिन कहेंगे उस दिन आपको बता दूंगा। एक आरती राव ने लगातार कह रही कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ है और चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया, जबकि भाजपा की साथ रीति और नीति इस तरह की है नहीं कि खुद ही आप लोग ऐलान कर दें। इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई
मैं अभी नारनौल में भी इस विषय का उल्लेख करके आई हूँ कि जितना काम महेंद्रगढ़ जिले में और इधर की तरफ हुआ इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। आज चंडीगढ़ जाना भी आसान हुआ है इन सड़कों के जाल की वजह से। टेल तक अगर पानी पहुंचा और हर घर में नल पहुंचा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही साकार हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी भेदभाव न करते हुए पूरे हरियाणा का समान विकास किया है। और उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण ये भी देखने को मिलता है कि जब हमने नौकरियों में भेदभाव छोड़ दिया, पक्षपात को छोड़ दिया, उसमें हमने भाई भतीजावाद को छोड़ दिया और मेरिट को आधार माना, तो ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहाँ के बच्चे मेरिट के आधार पर नौकरी न लगे हो। इसलिए मैं इस विषय को नहीं मानती हूँ कि वहाँ पर कोई भेदभाव हुआ है। सरकार अच्छा कर रही है और भविष्य में और भी अच्छा करेगी। लंदन के बयान के बाद हाहाकार मचा हुआ राहुल गांधी के बयान पे, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को तो अध्ययन करना चाहिए और वो जितना अध्ययन करेंगे, थोड़ा सोच समझ करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने घर की बात अपने घर के अंदर ही करनी चाहिए। विरोध का अर्थ ये नहीं होता कि हम अच्छी चीज़ों का भी विरोध करें। लोकतंत्र में विरोध आवश्यक है, विपक्ष भी आवश्यक है, लेकिन विरोध करते करते हम सीमाओं को लांघ जाए तो वो उचित। मैं कहा था गुटबाजी जिला अध्यक्ष बीजेपी के आरती राव के कार्यक्रम में होते हैं, आप राष्ट्रीय नेता बावजूद आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इस तरह से कैसे निपटेगी बीजेपी? मैं उन्हें आज बता करके भी नहीं आई हूँ क्योंकि मैं कार्यक्रम महेंद्रगढ़ जिले का था और वापसी में मुझे आपके घर पर चाय पीनी थी, इसलिए मैं इसे कार्यक्रम ना मानते हुए इसे अपना एक पारिवारिक चाय का कार्यक्रम, इसलिए मैं उस पर उनको दोष नहीं देना चाहती। जब मेरा कार्यक्रम कार्यालय के अंदर हुआ था, जिलाध्यक्ष वहाँ पर उपस्थित थे। मेरा कार्यक्रम कोसली में हुआ था तो जिलाध्यक्ष जी वहाँ पर उपस्थित थे। मैं इस रूप में नहीं। मैम, आप कह रही है कि एकता की बात करती हैं कि अगर राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा था कि पिछली विधानसभा सीट जयचंदों के कारण का, उनका इंडिकेशन भाजपा के ही नेता या पदाधिकारी की तरफ था, तो कहाँ एकता की बात कर रहे हैं? देखिए, ये सबका अपना अपना देखने का नजरिया है जी, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का कोई मामला है। ठीक है।